हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट यूनिट फर्स्ट फ्रीडम का लेसन 1 लिबर्टी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 अपलोडेड है तो आप पहले उसे देख सकते हैं। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेन। नेगेटिव लिबर्टी का मीन है किसी भी तरह का बाहरी प्रतिबंध ना हो स्वतंत्रता पर। जो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं वो जॉन लुके, एडम स्मिथ एंड हार्बर्ट स्पेंसर। उनका मानना है कि ये एक स्पेयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो और उसकी कुछ पॉसिबल लिमिट हो। मतलब बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो स्टेट है वो भी एक पॉसिबल लिमिट तक सीमित रहे। जो लुके है, जॉन लुके, उनके अकॉर्डिंग जो राइट्स हैं लाइफ के, लिबर्टी के, प्रॉपर्टी के, वो एक नेचुरल राइट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उनको ऐसी उनको पास ऐसी अलाउंस नहीं है कि वो इन राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सके। ये जॉन लुके का मानना है। एडम स्मिथ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लेजेसे फेरे। इट मीन टू से दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद बिजनेस, फाइनेंस और पीपल्स इकोनॉमिक कंडीशन। एडम स्मिथ ने एक नई थ्योरी प्रोपाउंड की थी जिसका मतलब था कि गवर्नमेंट को एक इंडिविजुअल की बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक कंडीशन पर किसी भी तरीके से वो इंटरफेयर ना करे। हार्बर्ट स्पेंसर ऑल्सो अपहोल्ड द सेम व्यू। J.S. Mill described that man's action are two kinds. It means to say that self-regarding and other-regarding. The self-regarding action have an effect only on the doer, whereas other-regarding action have an effect on others' existence. जो हार्बर्ट स्पेंसर है वो J.S. मिल के जो व्यू है उनको डिस्क्राइब करते हुए दो टाइप के एक्शन बताते हैं ह्यूमन के, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक दूसरा अदर रिगार्डिंग। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उसमें जो उसके कुछ भी इफेक्ट होंगे वो एक इंडिविजुअल पर शो होंगे। वहीं पर अदर रिगार्डिंग जो एक्शन होंगे उसमें किसी और के एग्जिस्टेंस पर, यानी कि किसी और इंडिविजुअल की लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नो इंडिविजुअल कैन बी ग्रांटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम। किसी भी इंडिविजुअल को बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं मिल सकती इन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस अदर एग्जिस्टेंस, जिससे कि वो दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, दीज एक्ट्स affect others' freedom of sense behavior, talking nonsense under the influence of liquor and committing theft, etc. Society would be justified in stopping others from doing such deeds, but there are other activities for which complete freedom must be granted to the people. The food and drinks one takes, the religion one follows, and their choice of profession are the private affairs of an individual. According to J.S. Mill, over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. सोसाइटी एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि कोई भी इंडिविजुअल दूसरों की फ्रीडम को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि किसी के साथ गलत बिहेवियर करके, नॉनसेंस बोल के, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर एंड कमिटिंग थीफ। तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़ें लिबर्टी के नाम पर। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन पर हमें कंप्लीट फ्रीडम मिली है, जैसे कि खाना और पीना। हम क्या चाहते हैं, क्या हम खाना पीना चाहते हैं, क्या हम रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, क्या हम प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, और हमारे क्या पर्सनल अफेयर्स हैं एज एन इंडिविजुअल जिन पर हमें पूरा राइट है। एक तरीके से अकॉर्डिंग टू J.S. मिल ने कहा था कि हम अपने ऊपर, अपनी ओन बॉडी और माइंड पर एक तरीके से संप्रभुता पा सकते हैं। व्यूज़ ऑफ इसाब बर्लिन। अकॉर्डिंग टू बर्लिन, पॉलिटिकल जो लिबर्टी है वो नेगेटिव सेंस में उस एरिया को सिग्निफाइज करती है जहाँ पर एक जो इंडिविजुअल है वो किसी भी तरह के उस पर दूसरों के द्वारा अनऑब्स्ट्रिक्टेड है। जो बेस है लिबर्टी का वो है किसी भी तरह का एक इंडिविजुअल पर दबाव ना हो। ही सेज यू लैक पॉलिटिकल लिबर्टी और फ्रीडम ओनली इफ़ यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेनिंग अ गोल बाय ह्यूमन बीइंग। उनका मानना है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी और फ्रीडम की कमी है तो आप
अपने ह्यूमन गोल्स को अटेन नहीं कर पाओगे. ही पुट फोर्थ दैट इफ अ मैन women is free but unable to enjoy his her freedom, the fault lies not in the concept of liberty but with the man and women. अगर उन्होंने एक सिचुएशन पुट की, अगर एक मैन या वीमेन है वो फ्री है लेकिन वो अनेबल है अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने में, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें उस मैन और वीमेन का फॉल्ट है क्योंकि उनके पास वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सके. जैसे कि सभी फ्री है, वो परचेज कर सके ब्रेड और वर्ल्ड टूर पर जा सके, लेकिन पर्टिकुलर मैन और वीमेन के पास पैसे नहीं है, लैक ऑफ मनी है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ है. इसमें जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का उसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, ये उनका एक इंडिविजुअल फॉल्ट है. If my poverty were kind of a disease which prevent me from buying a brand or paying for the journey or getting my case heard as lameness prevent from me running, this inability would not naturally be described as the lack of freedom. अगर कोई गरीब है या फिर उसे किसी तरह की बीमारी है या फिर उसके पास लैक ऑफ मनी है तो वो ब्रेड बाय नहीं कर सकता, ना ही किसी जर्नी पर जा सकता. अगर कोई पैरों से असमर्थ है तो वो रनिंग नहीं कर सकता. ये एक नेचुरली इनेबिलिटी है. इसमें जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है इसमें उसकी कुछ वो नहीं है, मतलब उसका कुछ रोल नहीं है. बर्लिन सपोर्टेड द व्यू प्रोपोगेटेड बाय हेलवेंटिस, द फ्री मैन इज अ मैन हु इज नॉट इन आयरन्स और नॉर imprisoned in jail nor terrorized like a slave by the fear of punishment. It is not lack of freedom not to fly like an eagle or swim like a whale. जो बर्लिन है वो हैवलिस के जो व्यू है उसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि हैवलिस ने कहा है कि एक जो आदमी है वो फ्री है अगर उसके पास, अगर वो जेल में नहीं है या फिर वो टेररिस्ट नहीं है और उसको किसी भी तरह का फियर ऑफ पनिशमेंट ना हो, और ये सब एक तरीके से लैक और उसके पास फ्रीडम हो, ये सारी चीज़ों को वो सपोर्ट करते हैं. बर्लिन सेज बाय बीइंग फ्री इन दिस सेंस नेगेटिव आई मीन नॉट बीइंग इंटरफेयर्ड विद बाय अदर्स. बर्लिन का कहना है कि वो नेगेटिव सेंस में तभी फ्री है जब कोई और उनकी लाइफ में या फिर उनके राइट्स में इंटरफेयर ना करे. द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस द वाइडर इज माई फ्रीडम. जितना ज़्यादा एरिया होगा नॉन इंटरफेरेंस का उतना ही ज़्यादा एरिया वाइडर होगा फ्रीडम का. बर्लिन फर्दर लेफ्ट बाय अ डिक्टेटर देन बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Berlin further explained that there is no logical relationship between liberty and democracy, as a man women may be left by a dictator than by a democratic government. He says freedom is in this sense negative, is not at any rate logically connected with democracy, or self government may provide a better guarantee of preservation of civil liberty, but there is no necessary connection between individual and democratic rule. Important points of negative liberty. Liberty is a negative thing, the absence of restraint. Liberty negative तभी कंसिडर की जा सकती है जब वहाँ पे किसी भी तरह के जो रिस्ट्रेन हो वो ना हो, यानी कि एब्सेंस हो हर तरह के प्रतिबंधों का. एन इंडिविजुअल इज रैशनल एंड ओनली ही शी नो वॉट हिज हर इंटरेस्ट आर. जो इंडिविजुअल वो रैशनल है और उसके क्या इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सके. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ही नीड्स सर्टेन लिबर्टीज़. और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ सर्टेन लिबर्टीज़ चाहिए होती है जिससे कि वो अपने पर्सनल स्पेयर को क्रिएट कर सके और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सके. हर किसी को पर्सनल लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है वो गिवन है. जैसे कि किसी भी तरह के पर्सनल अफेयर हो गए उसके, वो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं. और द स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद इन इट. और जो स्टेट है उसमें इंटरफेयर ना करे. जो लिबर्टीज़ हैं उसकी पर्सनल लिबर्टीज़ हैं उसके साथ साथ कुछ लिबर्टी जैसे कि थॉट एंड डिस्कशन एंड एसोसिएशन असेंबली, ये भी लिबर्टीज़, ये भी पर्सनल लिबर्टी की तरह इम्पॉर्टेंट है. There is no conflict between the
personal interest and social interest, and by serving his own interest an individual also serve the social interest. Personal liberty is a precondition of social progress. और किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो पर्सनल इंटरेस्ट में और सोशल इंटरेस्ट में, क्योंकि जब कोई एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कंडक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट को भी सर्व करता है। तो जो पर्सनल लिबर्टी है वो प्री कंडीशन है सोशल प्रोग्रेस की। लिविंग अ मैन फ्री in his personal affair will lead to personal and social development. Personal development is in harmony with social development. अगर हम एक इंडिविजुअल मैन को फ्री करें कि वो अपने पर्सनल अफेयर अपनी विल के अकॉर्डिंग ले सकता है, तो वो उसकी पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट होगी, जिससे कि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट में एक हार्मनी क्रिएट होगी। Those action of individual which influence society can be controlled by the state through the law, but this interference of the state should be minimal. जो भी एक्शन होंगे इंडिविजुअल के वो सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसके लिए जो स्टेट है वो कुछ लॉज क्रिएट करे और मतलब ज़्यादा भी उसमें इंटरफेयर ना करे, जो लिबर्टी है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, एक लिमिटेड कंट्रोल राइट्स का लॉ क्रिएट करे। द लॉ ऑफ द स्टेट कैन नॉट टेक अवे पर्सनल लिबर्टी बट कैन ओनली रेगुलेट इट फॉर ओवरऑल सोशल वेलफेयर। जो लॉ है स्टेट के वो पर्सनल लिबर्टी को कोई भी अफेक्ट ना करें, बल्कि वो रेगुलेट करें जो कि ओवरऑल सोशल वेलफेयर में जो एक्शन है उनके बारे में कंसीडर करके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सफिशिएंट गारंटी ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सफिशिएंट गारंटी नहीं देती है कि इंडिविजुअल को पर्सनल लिबर्टी के, क्योंकि इट मे लेड टू ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी और अ कलेक्टिव मेडियोक्रिटी एंड मे क्रश माइनॉरिटी, जिसमें कि वो मेजॉरिटी पर ज़्यादा ध्यान देती है, वहीं पर माइनॉरिटीज़ के जो राइट है वो क्रश हो जाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड नेसेसरी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर एक डिफरेंस है लिबर्टी और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में, जहाँ पर कि लिबर्टी का जो कंडीशन है उनका रियलाइजेशन होता है। लिबर्टी में भी अगेंस्ट जस्टिस एंड इक्वालिटी, लिबर्टी जो है वो जस्टिस एंड इक्वालिटी के अगेंस्ट हो सकती है इन अ डिक्टेटरशिप ऑफ अ मैन, जहाँ पर किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप हो, और हैव मोर लिबर्टी देन इन डेमोक्रेसी, उसमें डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लिबर्टी। कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी, लिबर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और वहीं पर पॉजिटिव लिबर्टी जो है लिबर्टी विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेगेटिव लिबर्टी में किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, और जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इट गिव नेगेटिव लिबर्टी, इट गिव्स मोर वेट टू द पर्सनल एस्पेक्ट एंड रिगार्डेड लिबर्टी एज इनहेरिटेंस इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर वो पर्सनल एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लिबर्टी में, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। इट अज्यूम दैट स्टेट इन एन एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी। उनका मानना है, नेगेटिव लिबर्टी के जो थिंकर है उनका मानना है कि जो स्टेट है वो एनिमी है पर्सनल लिबर्टी की। इट एम्फसाइज द पर्सनल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। वो ज़्यादा मतलब पर्सनल लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के रिगार्डिंग। इट डज नॉट एसोसिएट इट विद राइट्स, इक्वालिटी, मोरालिटी एंड जस्टिस। नेगेटिव लिबर्टी जो है वो राइट्स, इक्वालिटी और मोरालिटी के साथ एसोसिएट नहीं करती। जो नेगेटिव लिबर्टी है वो सपोर्ट करती है स्टेट विद मिनिमम फंक्शन को। इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑटोनोमाइज्ड इंडिविजुअल हैविंग नेचुरल लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी जो है वो मार्केट बेस्ड लिबर्टी है, जहाँ पर सोसाइटी पर ज़्यादा मतलब सोसाइटी के वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया जाता, इंडिविजुअल वेलफेयर और इंडिविजुअल लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस है। लिबरलिज्म सपोर्टेड नेगेटिव लिबर्टी, और जो लिबरलिज्म है वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी जो है इट टुक at in the social context and maintain that is based on the social, economic and political condition of society। जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो कंडीशन है उस पर बेस्ड होती है सोसाइटी की। इट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द पॉजिटिव कंडीशन ऑफ द फॉर द रियलाइजेशन ऑफ लिबर्टी टू द स्टेट। और स्टेट जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है पॉजिटिव for the positive liberty. It emphasizes the social and economic aspect of liberty.
पॉजिटिव लिबर्टी सोशल एंड इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है लिबर्टी के, उन पर ज़्यादा जोर देती है। इट रिगार्डेड लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एज म्यूचुअली रिलेटेड। पॉजिटिव लिबर्टी का मानना है कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस जो है, ये तीनों चीज़ें म्यूचुअली रिलेटेड होती हैं। ये सपोर्ट करती है स्टेट विद वेलफेयर फंक्शन को, और ये सोशल एस्पेक्ट पर जो लिबर्टी के सोशल एस्पेक्ट है उन पर जोर देती है, ना कि जैसे नेगेटिव लिबर्टी में था वो मार्केट कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बेस्ड थी। सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म जो फील्ड के लोग हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और एंड स्टूड फॉर अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश करते हैं। Marxist concept of liberty. The Marxist concept of freedom is different from the liberal individualistic view. According to the Marxist thinker, welfare policy might lessen the miseries of masses, but they do not change the exploitative character of capitalism. Freedom is not possible only when means of production and distribution, land, factories, mines, bank, railways, etc. are all owned by society. It means to say that state. They should be distributed as best possible among people. The liberal democrats believe in people having a lot of economic freedom. The Marxists held the abolition of the private property was necessary to ensure freedom and equality of opportunity. During 18th and 19th century, the liberal supporters of liberty based their concept of liberty on the alignment individual and personal political and religious liberty were demanded. जो मार्क्सिस्ट का व्यू था लिबर्टी पर, वो बाकी लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू से डिफरेंट था। मार्क्सिस्ट जो थिंकर थे उनका मानना था कि वेलफेयर पॉलिसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि जो मासिस की जो पीपल की जो लिबर्टी है वो एक्सप्लोटिव ना हो, क्योंकि कैपिटल अगर हम पूरी तरीके से सबको फ्रीडम दे दें इकोनॉमिक फील्ड में, तो उसमें कैपिटलिज्म का वो होगा, क्रिएशन होगी, कैपिटलिज्म करेक्टर की क्रिएशन होगी, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल के राइट जो है वो एक्सप्लोटेटिव होंगे। क्योंकि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड जो है, फैक्ट्रीज और माइंस, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सब कुछ सोसाइटी के जो लोग हैं वो ओन करें। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पीपल के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और जो लिबरल डेमोक्रेटिक थे उनका मानना था कि ज़्यादा इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वो एबोलिशन होगी प्राइवेट प्रॉपर्टी की, और इसके कारण जो फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो एबॉलिश होगी। ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी जो लिबरल सपोर्टर थे लिबर्टी बेस्ड their concept of liberty align individual and personal political religious liberty were demanded. 18 and 19 सेंचुरीज में जो लिबरल थे उनकी डिमांड हुई कि वो इंडिविजुअल के अलाइनेटेड इंडिविजुअल से ना होकर पर्सनल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लिबर्टी की डिमांड करें। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम हैज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। इन्होंने बॉर्जियस सोसाइटी जो है उसकी फ्रीडम पर क्रिटिसाइज़ किया है, यानी कि जो पूंजीवादी सोसाइटी है उसको क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है उस पर क्रिटिक किया। जो बॉर्जियस सोसाइटी में मैन और वीमेन की पोजीशन है उन पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो बॉर्जियस रेवोल्यूशन है वो एक पॉलिटिकली एमिनिस्पेटेड है, जहाँ पर पीपल अपनी फ्रीडम को तभी अचीव कर सकते हैं जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करेंगे और सोशल ओनरशिप क्रिएट करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। और द मीनिंग ऑफ freedom and necessity. Marxism does not regard absence of restraint as freedom, nor does it accept the personal and political freedom are the highest ideals and the other freedoms are based on these. It defines freedom by associating it with the essence and purpose of man. जो मार्क्सिस्ट के फ्रीडम का मीनिंग है, जो फ्रीडम की नेसेसिटी है, वो किसी भी तरह के रिस्ट्रेन को मतलब किसी भी तरह के एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन पर नहीं रिगार्ड की जाती, बल्कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी फ्रीडम उससे एसोसिएट की जाती कि उसका क्या पर्पस है, क्या उसकी फ्रीडम में वो मतलब उस फ्रीडम के तौर पर वो क्या करना चाहता है, उसके क्या गोल्स हैं। एक्सप्लेनिंग द मार्क्सिज्म व्यू ऑफ फ्रीडम, हार्बर मैन एंड स्वीजी
freedom means living life to the fullest, the economic ability to satisfy the need of our body regarding adequate food, clothing, shelter, plus effective opportunity to cultivate the mind, develop one's personality and assets one individuality. जो फ्रीडम है एक जो मार्क्सिज्म व्यू है फ्रीडम का, वो हार्बरमैन एंड स्वीजी ने एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फ्रीडम का मतलब है वो अपनी लाइफ को, एक इंडिविजुअल की लाइफ को लिविंग करना, उसके इकोनॉमिक एबिलिटी को सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना उसकी इकोनॉमिक नीड्स को, और जैसे कि एडुकेट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी अपॉर्चुनिटी को मतलब अपॉर्चुनिटी हेल्ड करना, ये सारी जो है फ्रीडम है इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म व्यू. Similarly, Petrosian says Marx's understanding of freedom implies activity aimed at creating real condition for the free, all-round development and flowering of man's individuality. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.